न्यूज़ 13 नेक विचार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कांदिवली वेस्ट केडी कंपाउंड में 2 मंजिला इमारत गिरने से लगभग 4 लोग जख्मी और एक बच्चे की जान चली गई। आपको बताते चलें कि बच्चे की उम्र केवल 4 साल की थी, जिस बच्चे को डेथ डिक्लेयर किया गया है। जख्मियों को निकालकर हाथाहाथ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक बच्चे को डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। ये आपको बताते चलें कांदिवली वेस्ट केडी कंपाउंड में गटर का काम चालू था, जहाँ पर बुलडोजर द्वारा खुदाई किया जा रहा था। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बुलडोजर द्वारा खुदाई करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्रशासन और यहाँ के नगर सेवक काम को जल्दी करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर, जिस वजह से वहाँ पर मलबा जो था बेस कमज़ोर पड़ गया और वो घर गिर गया। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए और एक बच्चे की जान चली गई। देखिए, मुंबई महानगर पालिका की तरफ से गटर बनाने का काम चालू था और मुंबई महानगर पालिका के गटर में नगर सेवक का कोई रोल नहीं होता। नगर सेवक काम कहता है महानगर पालिका को किस तरह से करना है। महानगर पालिका ठेकेदार की अपॉइंटमेंट करती है। अगर कोई गलती है, मुंबई महानगर पालिका जिसका इंजीनियर देख रेख करता है और मुंबई महानगर पालिका के वो ठेकेदार जो वो काम करते हैं। इसलिए अगर कहीं से निग्लिजेंसी हुई है, कहीं से लापरवाही हुई है, कहीं से समस्या खड़ी हुई है, तो ठेकेदार की है। लोगों के घर नालों को लग करके बने हैं, दूल्हे पुराने घर हैं, यहाँ मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आदमी से लगा करके काम करना चाहिए था, लेकिन काम और बरसात की नज़दीकी देखते हुए लगता है ठेकेदार ने गलत से काम पूरा करने के लिए सब किया होगा। फिर भी जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। मुंबई महानगर पालिका जवाबदार है, मुंबई महानगर पालिका के ठेकेदार जवाबदार है, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी जवाबदार हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और हम सारे लोग प्रयास करेंगे। जो परिवार के साथ हानि हुई है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो कुछ दुर्घटना हुई है कहीं न कहीं जो भी उसके लिए दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो प्रशासनिक जवाबदार नागरिक होने के नाते दुर्घटना की खबर लगते ही मैं आया। मैंने जितना हो सका उतने यहाँ के लोग, सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे बड़े अभिनंदन के पात्र यहाँ के अगल बगल के रहवासी हैं, जिन्होंने 3 लोगों की तुरंत अपनी जान पर खेल करके 3 लोगों की रक्षा की, 3 लोगों को अस्पताल पहुँचा। और चौथी जो कैजुअलिटी जो खबर आ रही है जो हुई है मलबे के नीचे दबे होने की वजह से, वो भी अगर जल्द से जल्द लोग उसको बाहर मलबे से बाहर निकाला तो यहाँ के सारे नागरिक जो समय पर इकट्ठे होकर के एकता का परिचय देकर के उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ काम किया है। और मुंबई महानगर पालिका के जो भी अधिकारी जवाबदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई करवाएंगे। जो भी परिवार, जिस परिवार को जो क्षति हुई है, मुंबई महानगर पालिका के कायदे के हिसाब से, शासन के नियम के हिसाब जो भी बनता है उस परिवार को कंपनसेट दिलाने का काम हम जरूर करेंगे। एक जान गई है, आप समझ सकते हैं, बच्चे की जान गई है, तो क्या महानगर पालिका ये जान जो गई है उसको लौटा सकती है? देखिए, दुर्घटना और उसकी कीमत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दुर्घटना जो हुई है उसकी जितनी भी निंदा करें उतनी कम है। उस निंदा में, उस सारे कामों में जो भी बन पड़ेगा, मुंबई महानगर पालिका का जो भी अधिकारी उसमें जवाबदार होगा उसको दंडित कराने का। किसी की गई हुई जान की कोई कीमत नहीं होती, गई हुई जान के लिए कोई कंपनसेशन नहीं होता, लेकिन दुर्घटना हो गई है, उस दुर्घटना का कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके, अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करके कि आने वाले दिनों में, भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। हाल फिलहाल में एकता नगर में अभी देखा गया कि 3 लोगों की जान चली गई। बाथरूम का सफाई का काम था, 3 लोगों की जान चली गई। तो इस पर आपका क्या कहना है? 3 लोगों की जान गई है, वो भी दुखद है। अब वो जो 3 लोगों की जान गई है उनके लिए मुंबई महानगर पालिका प्रशासन जवाबदार है। उस परिवार को जो भी तकलीफ हुई है, उस परिवार को जो भी क्षति हुई है, उसके साथ हम खड़े हैं और महानगर पालिका से उससे जो भी अनुदान बन पा रहा है उतना कराने का हमारी जवाबदारी है, उसको हम करके देने का काम है। लगभग हफ्ता दिन गुजर गया है, तो आपकी तरफ से क्या, जो 3 लोगों की जान गई उनके घर वाले लिए क्या हुआ आपकी तरफ से? उनके घर वालों को हमने बुलाया, अभी वो शोक में है। उन्होंने कहा कि 8-10 दिन जगह दीजिए, उसके बाद आकर के जो भी होगा, जो भी महानगर पालिका के कायदे से बनता है, उस सारी मदद करने की जवाबदारी, जिम्मेदारी के साथ कमलेश यादव की ओर करती है।
वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष अजय सिद्दीकी ने अपनी राय स्पष्ट की और बताया कि इस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर और नगर सेवक है। ये कहीं ना कहीं नगर सेवक और जो कॉन्ट्रैक्टर काम किया गया, इससे कई बच्चे की जान चले गए और बहुत से लोगों की जान जा सकती थी। अगर ये हादसा रात में हुआ होता तो मुझे लगता है कि मृतकों की संख्या 10 के पार हो जाता था, ज़्यादा हो जाता। कहीं ना कहीं ये नगर सेवक और जो कॉन्ट्रैक्टर है इसकी लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई है। और अभी भी यहाँ पर स्थानीय नगर सेवक यहाँ पर आए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमने घोटाला कर चुका है। हमने जो है कम बजट में एक अनऑथराइज्ड बंदे को काम दिया है जिसको काम करने का तरीका नहीं होता। ठीक इसी महीने में एकता नगर में 3 लेबरों की मृत्यु हुई गटर में, बाथरूम में गटर में घुसने से। कहीं ना कहीं ये मानसिकता दिखाई देता है कि नगर सेवक जो हमारे दोनों हैं वो कहीं ना कहीं आम पब्लिक के जान माल से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। 3 लोग की जान वहाँ चली गई, एक बच्चे की जान यहाँ चली गई और भी बड़ा एक इशू हो सकता था, बड़े लोगों की जान जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं मैं मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि ऐसे दोषी नगर सेवक, ऐसे दोषी जो कॉन्ट्रैक्टर जिनके ऊपर कड़ी से कड़ी करा जो है ना कार्रवाई हो, और जो बच्चा बेचारा मरा है उसके घर वालों को एक आर्थिक पैकेज दिया जाए, घर जो है उसको बना के दिया जाए, उसके अंदर जो सामान थे जो कि अभी नहीं है, छूट चुके हैं, तो सब करके दे। वरना समाजवादी पार्टी और शिवसेना पार्टी भी हमारे साथ यहाँ खड़ी है, वो सब मिलकर एक धरना मोर्चा करेंगे, अनशन करना हो तो अनशन करेंगे और उसको न्याय दिलाने पूरा मांगेंगे। आपका कहना है कि जो यहाँ पर ये मलबा गिरा है कहीं ना कहीं यहाँ का जो प्रशासन है वो इसको जिम्मेदार है, पूरी तरह से जिम्मेदार है। बिल्कुल। तो जो यहाँ के नगर सेवक है वो अभी तक यहाँ पर जो एक्सीडेंट स्पॉट वहाँ पहुँचे नहीं अब तक, उनसे आप क्या कहेंगे? नगर सेवक अभी तक नहीं आ पा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरे को भेजे जो कि खुद 3 लोगों की मृत्यु का कारण थे इसी महीने के एंड में बताया मैंने। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी नगर सेवक की बन रही थी कि जब काम हो रहा था तो उसके सुपरवाइजर होना चाहिए या कोई टेक्निकल टीम होना चाहिए, बीएमसी या कोई जूनियर इंजीनियर होना चाहिए, ताकि देखना चाहिए उसको कि किस तरह से गड्ढा खोदा जा रहा है, कहीं इसमें किसी घर का नुकसान तो नहीं है, कहीं इसमें कोई इशू तो नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रहने वाले, स्लम के रहने वाले गरीब मजदूर जो यहाँ रहते हैं उनकी जानों की बिना परवाह किए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना काम किया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कब तक जो गरीब जनता है कब तक यूं ही मारी जाएगी, कब तक जो लाचार जनता है यूं ही मारी जाएगी? कहीं ना कहीं ये हमारे जो नगर सेवक हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इनका किया कराया यहाँ दिख रहा है। लोगों का ये कहना है कि ये कॉन्ट्रैक्टर और जो नगर सेवक है उनकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। आज यहाँ पर एक बच्ची की जान गई है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? जो चार लोग जो यहाँ पर घायल हुए हैं, एक बच्चे की जान चली गई है, जो बच्चा 4 साल का केवल मासूम बच्चा, उसकी जान चली गई है, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के प्रशासन या यहाँ के बीएमसी वार्ड? इसी के साथ मैं अतिउल्लाह, न्यूज़ 13, जय हिंद।